नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि नरक निवारण चतुर्दशी जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, वो कब है और इस व्रत का पारण कैसे करना चाहिए हमें, वह किस चीज़ से पारण करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माघ मास कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही हो रहा है नरक निवारण, मतलब नरक से निवारण। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को नरक का भोग नहीं भोगना पड़ता है, नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है और इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ये व्रत भक्तगण महादेव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। इस दिन सुबह उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर प्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करें और इसके बाद घर के मंदिर में प्रवेश करें और विधि विधान से महादेव की पूजा करें। प्रथम पूजा गणपति जी की करें और इसके बाद महादेव और माता पार्वती की पूजा करें। दोस्तों, इस दिन आपके घर में अगर शिवलिंग है तो पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं और नहीं तो मंदिर में भी करवाएं। जाके आप मंदिर तो ज़रूर जाएं, मंदिर में पंचामृत से स्नान करवाएं। महादेव को स्नान कराने के बाद चंदन तिलक, उसके बाद में आप उनको धतूरा, भांग, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प आदि चढ़ाए। बेर ज़रूर चढ़ाए। बेर और एक होता है, उसको बोलते हैं केसौर, हम लोग में बोलते हैं, उसको भी आप ज़रूर चढ़ाएं। इस दिन बेर का विशेष महत्व है, इसलिए बेर ज़रूर चढ़ाएं। मिथिला में इस व्रत को घर घर करते हैं। सब इस व्रत को, बच्चे बड़े सब मिल के इस व्रत को मिथिला में करते हैं। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर इस व्रत का नियम पालन करें। और दोस्तों, इसके बाद शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। घर में अंत में कपूर जलाकर आरती करें। पूरे दिन व्रत रख शाम को इस व्रत का पारण किया जाता है। शाम को आरती के बाद बेर और तिल जरूर खाएं। इसको खा करके ही पारण होता है। बेर जरूर खाएं, तभी पारण करें। दोस्तों, इस बार माघ मास की कृष्ण पक्ष की नरक निवारण चतुर्दशी 8 फरवरी गुरुवार को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। तो दोस्तों, आप आज जानें कि नरक निवारण चतुर्दशी कब है। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा व्रत कब है या कोई पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी आपको जाननी है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, जैसे कि हर आदमी तो हर व्रत नहीं करते, हर जगह पे हर चीज़ नहीं होती है, तो दोस्तों आप ऐसे भी जिस शिव मंदिर में आप हमेशा जाते हैं तो शिव मंदिर में अवश्य जाएं, अगर आपसे संभव है तो। नहीं तो घर पे भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। और अगर बन पड़े तो शिव मंदिर ज़रूर जाएं। शिव मंदिर में जाके भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाएं और उसके बाद उनको बेर समर्पित करें। बोलते हैं कि बेर समर्पित करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां रहती हैं, भोलेनाथ उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए आप सब विधि विधान से पूजा करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ को बेर अवश्य चढ़ाएं। और दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि इससे ठीक एक मास के बाद ही शिवरात्रि, जो महाशिवरात्रि होती है ना, वो रह जाता है शेष। तो इस दिन कहा गया है कि हमारे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जब विवाह ठीक हुआ था, जैसे कि विवाह का एक दिन होता है जिस दिन विवाह का डेट निकलता है, जिस दिन विवाह ठीक होता है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि यही जो माघ मास की नरक निवारण चतुर्दशी है, इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह भी ठीक हुआ था। इसीलिए दोस्तों, और दूसरी बात है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने से दोस्तों, सही बात है कि अगर आप रोज़ उनकी भक्ति करते हैं, उन अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ सारे कष्टों को दूर करते हैं। इसमें कोई भी मतलब शंका नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं हम लोग कि अगर शिव की भक्ति करेंगे तो शिव ही हैं जो हम लोगों को एकदम इस दुनिया से, जब हम लोग जाते हैं तो हम क्या लेके जाते हैं? शिव की भक्ति लेके जाते हैं। और शिव जी ही सत्य हैं, जो मनुष्य सदा सत्य का साथ देता है, अच्छे कर्म करता है, जिसके मन में किसी के लिए भी कोई भी बुरी बातें नहीं आती है, किसी के लिए वो बुरा नहीं करता है, भगवान भोलेनाथ उसका साथ हमेशा देते हैं।
तो दोस्तों, हम लोगों से जितना भी बन पड़े ना, अच्छे कर्म जरूर करना चाहिए। कोई भी व्रत हो, कुछ भी हो, उस दिन आप कुछ भी दान जरूर करें अगर आपसे संभव हो तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको अपने क्षमता से बाहर जाके कुछ भी करने, जितना भी भगवान भोलेनाथ आपको दिए हैं यथासंभव उसमें आप दान पुण्य हमेशा करें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि वो भी बड़े होकर के कुछ अच्छे कर्म करें दोस्तों, और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें। और अगर आपसे संभव हो दोस्तों, तो एक बात याद रखिएगा, रोज़ कहा गया है कि 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल, जैसे कि शिव महापुराण में गुरुजी भी कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसीलिए आप शिव पूजा अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।